हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डीलिंग विद द फिश फीड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए फिश फीड क्या होती है। फिश फीड बेसिकली बेटा कोई भी नेचुरल और आर्टिफिशियल फूड जो हम फिश को प्रोवाइड कर रहे थे किसी कल्टीवेशन पॉन्ड में, उसको हम फिश फीड कहते हैं। सो बेसिकली आप इसको ऐसे देख सकते हो, किसी भी नेचुरल वाटर बॉडी जैसे लेट सपोज हमारे पॉन्ड है, रिवर है, ओशियन है, उसके अंदर फिशेस को उनका नेचुरल फूड अवेलेबल होता है। लेकिन कभी भी हम कल्चर मीडिया में, आर्टिफिशियल मीडिया में फिशेस को कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें उन्हें कुछ सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं जिसको हम आर्टिफिशियल फूड भी बोलते हैं। ठीक है। ये फूड उसको हेल्प करता है उसकी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है। और अपनी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए या फिर अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उनको इस फिश फीड की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये फिश फीड किस टाइप की होगी, इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर। ठीक है। जैसे कि फिशेस की स्पीशीज कौन सी है। ठीक है। फिश का साइज क्या है और वो कौन सी लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज में है, वो फ्राई है, फिंगरलिंग है, वो एग्स के फॉर्म में है, लावा के फॉर्म में, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा और जो फैक्टर्स है, इट इंक्लूड्स सीजन, कि सीजन कैसा है। ठीक है। कौन से टाइम ऑफ द डे में आप उसको फीड कर रहे हो। ठीक है। इन सब, उसके अलावा इकोलॉजिकल फैक्टर्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि फिश फीड बेटा हमें कैसे देनी है और उसके अंदर हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमने ना फिशेस को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट फैक्टर जो हम इसमें कंसीडर करते हैं बेटा, इट इज़ द फीडिंग हैबिट। फीडिंग हैबिट के बेसिस पे हमने फिशेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ठीक है। जिन फिशेस का 75% या उससे ज़्यादा एनुअल एवरेज एनुअल फूड प्लांट्स, डायटम्स, यूनिसेलुलर एल्गी, जू प्लैंक्टॉन्स, ये सब होते हैं, उनको हम हार्बिवोर्स बोलते हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा, लेबियोरोहिता। ठीक है। जिन फिशेस का 75% से ज़्यादा एवरेज एनुअल फूड इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, मोलस्क, दूसरी फिशेस के फ्राई, फिंगरलिंग्स, लार्वा या खुद के ही यंग वंस हो, उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा, वेलेगो अट्टू। ठीक है। तीसरा होता है बेटा ओमनिवोरस। ये वो होते हैं जो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स पर फीड करते हैं। ठीक है। इनका आप एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा, पंटियस सराना। ये है आपकी बेटा फर्स्ट क्लासिफिकेशन। उसके बाद बेटा सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन इकोलॉजिकल नीच, कि वो पॉन्ड का कौन सा पार्ट कवर कर रही है, बेस्ड अपॉन कि वो इकोलॉजिकल नीच कौन सा ऑक्यूपाई कर रही है, यानी एक पॉन्ड है उसमें सरफेस के ऊपर है या उसके बॉटम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है। इसके बेसिस पे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सरफेस फीडर्स, मिडल कॉलम फीडर्स एंड बॉटम फीडर्स। ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय दास एंड मोइटर इन 1963। ठीक है। अब इनकी जो ये 3 क्लासेस है बेटा, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉन्ड है। ठीक है। इस पॉन्ड को बेसिकली हमने 3 एरियाज में 3 लेवल्स के अंदर डिवाइड किया। जो सबसे ऊपर वाला एरिया है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं बेटा सरफेस जोन। जो मिडल पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं मिडल कॉलम जोन। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं बॉटम जोन। ठीक है। जो फिशेस सबसे ऊपर सरफेस जोन के को ऑक्यूपाई करती है, उनको हम बोलते हैं बेटा सरफेस फीडर्स। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो बेटा, कटला कटला।
ठीक है। जो फिशेस ये मिडल कॉलम को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, और वहाँ पे जू प्लैंक्टन्स, यूनिसेलुलर एल्गी इनके ऊपर फीड करती है, उसको हम बोलते हैं मिडल कॉलम फीडर्स। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो बेटा लेबियोरोहिता, ठीक है। और जो बिल्कुल बॉटम के अंदर प्रेजेंट है और डेड एंड डिके मैटर के ऊपर फीड कर रही है, उसको हम उन फिशेस को हम बोलते हैं बेटा बॉटम फीडर्स। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा सीरिनस मृगाला, ठीक है, सीरिनस मृगाला। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसके अंदर बेस्ड अपॉन कि उसका आप ये बोल सकते हो कि नेचुरल फूड किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, ठीक है, उसका नेचुरल फूड किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, इसके बेसिस पे अगेन हमने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट आते हैं बेटा मेन फूड, सेकेंड वन इज ओकेशनल फूड, एंड थर्ड वन इज emergency food. And this classification was given by Scaeflus in 1933। इसके अंदर बेटा क्या होता है, मेन फूड बेसिकली वो फूड है जिसके ऊपर फिश बेस्ट थ्राइव करती है, या फिर आप ये बोल सकते हो जिसके ऊपर फिश फीड करती है अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, और इसी के अंदर ही फिश की बेस्ट ग्रोथ होती है। ओकेशनल जैसे आप ये देखो, अगर आप ह्यूमंस का या फिर आप हम नॉर्थ इंडियंस का एग्जाम्पल लेते हो बेटा, हमारे लिए जो बेस्ट फूड है जिसके ऊपर हम बेस्ट थ्राइव करते हैं, हम बेसिकली रोटी एंड सब्जी, राइट, हमारे यहाँ ब्रेड को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इट इज़ आवर मेन फूड। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार हम मेन फूड को ना खा के हम पिज़्ज़ा बर्गर्स जंक के साइड जाते हैं, ठीक है, वो भी हमें अच्छा लगता है, इट इज़ ओकेजनल फूड, ठीक है। फिश के केस में ओकेजनल फूड क्या होता है, विच इज वेल लाइक्ड बाय द फिश, और फिश इस पर मछली को बहुत पसंद है ये खाना, और कभी कभी ये जैसे ही इसको ये अवेलेबल होता है ये खा लेती है, जैसे तुम जंक फूड को जब भी अवेलेबल होता है खा लेते हो ना, सेम वे जैसे मछली को ये खाना ओकेजनल फूड मिलेगा वो उस पर फीड कर लेगी। उसके बाद होता है बेटा थर्ड कैटेगरी विच इज़ इमरजेंसी फूड, जब उसको प्रेफर्ड आइटम्स अवेलेबल उसको नहीं हो, लेकिन उसको अपने स्टारवेशन की कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, उस ड्यूरेशन खाना खाना पड़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी फूड, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो जब व्हेन मेन फूड इज नॉट अवेलेबल, उस केस में जब फिश फीड करती है उसको हम बोलते हैं बेटा इमरजेंसी फूड, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द फिश एंड relationship between the fish and their food। इसके बेसिस पे हम इसको अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है बेटा इसके अंदर मोनोफेजिक, देन स्टीनोफेजिक एंड देन यूरिफेजिक, ठीक है। और दिस क्लासिफिकेशन वाज बेसिकली गिवन बाय निकोल्स्की इन 1963। इसके अंदर बेटा मोनो यानी सिंगल, ठीक है, फेजिक का मतलब होता है फीड करना, जो सिंगल फूड वैरायटी के ऊपर फीड करती है उसको हम बोलते हैं बेटा मोनोफेजिक। उसके बाद होते हैं बेटा स्टीनोफेजिक, स्टीनो का मतलब होता है नैरो, जो नैरो वैरायटी ऑफ फूड के ऊपर फीड करते हैं उसको बोलते हैं बेटा स्टीनोफेजिक। और थर्ड वन इज यूरिफेजिक, यूरी का मतलब होता है ब्रॉड वैरायटी, ठीक है, जो फिशेस ब्रॉड वैरायटी ऑफ फूड के ऊपर फीड करती है उसको हम बोलते हैं बेटा यूरिफेजिक। आप सिंपली देख सकते हो यूरिफेजिक आपके पेरेंट्स जो सारी सब्जियां खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, है ना। उसके बाद आप आते हो, आप जो थोड़ी बहुत चीज़ें छाट छाट के खाते हो कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, लेकिन आप फिर भी अच्छी खासी वैरायटीज़ को खा लेते हो। उसके बाद आते हैं हमसे भी छोटे, जैसे कि
न्यूली बॉर्न्स वो सिर्फ मिल्क के ऊपर फीड करते हैं, एक ही वैरायटी ऑफ फूड को खाते हैं, ठीक है, यानी हमारे पेरेंट्स, देन हम, और देन दिस इज यंग वंस, ठीक है। ऐसे ही फिशेस में होते हैं जो सिंगल वैरायटी खाएं, मोनोफेजिक, जो नैरो रेंज ऑफ फूड खाएं, स्टीनोफेजिक, जो ब्रॉड रेंज ऑफ फूड खाएं, वो यूरिफेजिक, ठीक है। बेटा अब हम एग्जांपल्स लेते हैं 10 फ्रेश वाटर फिशेस का और उनकी फूड एंड फीडिंग हैबिट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एमडीयू के क्वेश्चंस में आया हुआ है, ठीक है। तो आप हम सबसे पहले हम सब वेल नोन स्पीशीज़ जो हमने बहुत अच्छे से स्टडी की हुई है, पहले उनके स्ट्रक्चर्स को लैब्स में एज अ स्पेसिमेंस देखे हुए, मैं सिर्फ उन्हीं एग्जांपल्स को लूँगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेबियो रोहिता की, ठीक है। बेटा फिशेस की स्टेजेस होती हैं, फ्राई जब वो छोटी सी होती है, फिंगरलिंग, देन एडल्ट, ठीक है। तो इनकी ना फीडिंग हैबिट्स एक दूसरे से बहुत अलग हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की फ्राई और फिंगरलिंग्स तो हार्बीवोर्स थे, लेकिन उसका एडल्ट जाके कार्निवोर्स हो गया, ठीक है। इसीलिए हम इनके यंग वंस को और एडल्ट्स के फीडिंग हैबिट्स को अलग अलग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा लेबियो रोहिता, ठीक है। अगर आप लेबियो रोहिता की बात करते हो बेटा, तो लेबियो रोहिता का जो फिंगरलिंग होता है, इट फीड्स ऑन द प्लांट्स जो बहुत छोटे हो, माइक्रोस्कोपिक इन साइज हो, जैसे डायटम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और वेजिटेबल के डेब्रिस के ऊपर। और इसका जो एडल्ट होता है वो भी फीड करता है प्लांट्स के माइक्रो जो बिल्कुल छोटे हो। और जो डिट्राइटस होता है, डिट्राइटस का मतलब होता है बेटा सूखा हुआ तिनका टाइप्स, एंड मड, मड के अंदर कुछ माइक्रोब्स मतलब मड के अंदर उसको थोड़ा सा मॉइस्चर रहने की टेंडेंसी मिलती है, ठीक है। इट मीन्स ये ओवरऑल क्या होते हैं बेटा, हार्बीवोरस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा लेबियो की ही दूसरी स्पीशीज का, लेबियो लेबियो कैल्बेसू, ठीक है। इसकी अगर हम फिंगरलिंग की बात करें, अगेन ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और वेजिटेबल डेब्रिस को ही खाती है, इट मीन्स ये डेब्रिस ये हार्बीवोरस है। थर्ड में हमने लेबियो का ही एग्जाम्पल लिया, लेबियो बाटा। इसका फिंगरलिंग और एडल्ट की बात करें तो ये यूनिसेलुलर एल्गी, वेजिटेबल डेब्रिस और मड को और डेट्राइटस को भी खाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या होते हैं बेटा, हार्बीवोरस। उसके बाद हम लेते हैं बेटा सिरहीना मृगाला, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये बिल्कुल बॉटम फीडर होती है। जो इसका फिंगरलिंग होता है, इट फीड्स ऑन द एल्गी, वेजिटेबल डेब्रिस, डेट्राइटस, मड। और जो इसका एडल्ट होता है बेटा, अगेन एल्गी, डेट्राइटस, लेकिन बॉटम फीडर है इसलिए जो बिल्कुल नीचे वाले पत्ते जो सड़के नीचे आ जाते हैं उनके ऊपर भी फीड करता है, ठीक है। अगेन तो ये क्या हो जाता है बेटा, हार्बीवोरियस। उसके बाद है बेटा वेलेगो अट्टू, ठीक है। इसका जो फ्राई फीड करता है बेटा अच्छा बेटा एक मिनट हो। और अगर हम हार्बीवोरस में फिफ्थ एग्जांपल लें तो ये है बेटा कटला कटला का, ठीक है। यानी लेबियो की 3 स्पीशीज, सिरहीना मृगाला और कटला कटला, ठीक है। इसका जो फिंगरलिंग है वो फीड करता है वाटर फ्ली, एल्गी और वेजिटेबल डेब्रिस पे। और जो इसका एडल्ट होता है वो फीड करता है एल्गी और सम प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। और ये इंसेक्ट्स के ऊपर जो ये फीड करता है, इट इज़ जस्ट एन एज एन एमरजेंसी फूड, इसीलिए इसको हमने हार्बीवोरस के अंदर ही कंसीडर किया, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया बच्चे, 5 एग्जाम्पल लिए हार्बीवोरस के। अब हम स्टार्ट करते हैं कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स। वेलेगो अट्टू होता है, इसका जो फ्राई होता है, इट फीड्स ऑन द इंसेक्ट, दूसरी मछलियों के फ्राई एंड फिंगरलिंग्स पर, ठीक है। इसकी जो फिंगरलिंग स्टेज होती है वो भी अगेन दूसरी मछलियों के फ्राई के ऊपर फीड करती है, और फिंगरलिंग्स पर ही फीड करती है और इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती है। और इसका एडल्ट होता है वो इंसेक्ट्स एंड फिशेस के ऊपर फीड करता है, इट मीन्स इट इज़ कार्निवोरस, ठीक है। सेम होता है बेटा मिस्टर सिंघाला का, मिस्टेस जो आप देखते हो ना जिसकी बड़ी बड़ी मूछें सी होती है मछली की, वो मिस्टेस का भी बिल्कुल सेम इस जैसी फीडिंग हैबिट होती है, और ये भी कार्निवोरियस ही होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं बेटा ओमनिवोरियस के, ठीक है। जैसे एनिबस टेस्टुडिनियस, ठीक है। इसका जो इसका फिंगरलिंग है वो फीड करता है बेटा वाटर फ्ली, मॉस्किटो, इंसेक्ट्स और उसके लावा के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसका जो एडल्ट है बेटा वो इंसेक्ट प्लस वेजिटेबल डेब्रिस के ऊपर फीड करता है। देखो इसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, इसलिए हमने इसको बोला है बेटा ओमनिवोरस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा बार्बस काइनेटिकस। इसका जो फिंगरलिंग है बेटा इंसेक्ट्स, फिलामेंटस, एल्गी वगैरह पर फीड करता है, लेकिन इसका एडल्ट है उसके अंदर प्लांट्स भी आ जाते हैं,
ठीक है। लीव्स ऑफ हायर एक्वेटिक प्लांट्स भी आ जाएंगे इनके साथ साथ, इंसेक्ट्स फिलामेंटस एल्गी के साथ साथ, इसीलिए ये ऑमनिवोरियस है। ठीक है। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज तिलापिया मोसैम्बिका, इसका फ्राई होता है बेटा, ये होता है बेटा हार्बिवोरस। ठीक है। ये फीड करता है यूनिसेलुलर एल्गी पे, डाइटम्स पे, वेरेस जो इसका एडल्ट होता है बेटा वो होता है कार्निवोरियस मेनली, वो फीड करता है बेटा इंसेक्ट्स पे, फिश के लार्वा पे, डिट्राइटस पे, क्रस्टेशियंस पे। ठीक है। अगेन इसीलिए हम इसको ओमनिवोरियस भी बोल देते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू।